नमस्कार, सीताराम। यदि आप लोगों को याद है, आज से कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंटरनेट के बहुत सारे साइट पे यूट्यूब पे एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जो प्रभु भगवान श्री राम जी की फ़ोटो थी। और वो जो फ़ोटो है वो देख के ज़्यादातर लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, भगवान श्री राम जी जब 13 वर्ष की उम्र में थे तो वो जो फ़ोटो में जैसे दिख रहे थे वैसे ही दिखते थे। और वो जो फ़ोटो है वो जो आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होते हैं एआई से ही वो वाला जो फ़ोटो है उसको बनाई गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे वो वाला जो फ़ोटो है वो फ़ोटो बिल्कुल सही है या गलत है, वो भगवान श्री राम जी की असली फ़ोटो थी या नकली फ़ोटो थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो फ़ोटो है भगवान श्री राम जी जिसकी फ़ोटो दिखा के हम लोग क्लेम करें 13 वर्ष की उम्र में भगवान श्री राम जी ऐसे दिखते थे, ये बिल्कुल गलत वाला फ़ोटो। भगवान श्री राम जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखते थे। जो ब्रह्मा जी है वो खुद भगवान को अच्छे से बता नहीं सकते, क्योंकि भगवान इतना ज़्यादा खूबसूरत। अब सोचो, अब एक बार अच्छे से सोच के देखिए, जो ब्रह्मा जी है वो तो भगवान को देखे तब भी वो बता नहीं सकते इतना ज़्यादा खूबसूरत, वो ठीक से बता ही नहीं सकते, ठीक से सोच के समझ के बता नहीं पा रहे कि भगवान इतना ज़्यादा सुंदर इतना ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग तो कभी भगवान को देखे नहीं है, फिर हम लोग बिना देखे भगवान को कैसे ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं, कैसे हम लोग को मान ले कि भगवान ऐसे ही दिखते थे। हम लोग कैसे बोल सकते कि भगवान ऐसे दिखते थे। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे चित्रकार और मूर्तिकार भी हुए जो भगवान को इमेजिनेशन करके भगवान को बनाते हैं, उसका मूर्ति या फोटो। लोग जो इमेजिनेशन करके जो भगवान की फोटो या मूर्ति बनाते वो भी भगवान जितना अपने बारे में बताई उसको पढ़ के उसका माप जान के ही वो लोग बनाते हैं। और भगवान ने कहाँ बोला, कान में आके तो नहीं बोल के क्या, जो हमारा शास्त्र है, जो हमारे साधु संतों जिन पर बात करते हैं, हमारे जो ग्रंथ है शास्त्र, उनमें भगवान अपने बारे में जितना बताए उसको पढ़ के इमेजिनेशन करके हम लोग, हमारे जो चित्रकार होते हैं और मूर्तिकार होते हैं वो लोग बनाते हैं। हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे गुरु साधु संत हुए जो ये बताते हैं हमारे जो ये मृत्यु लोक के सबसे सुंदर से सुंदर जो अप्सराएं होते हैं, वो देवलोक के जो सबसे बदसूरत जो अप्सराएं है उनके सामने भी मेंढक के जैसा लगेंगे। तो ऐसे ही एक से बढ़कर एक 7 करोड़ अप्सराएं है देवलोक में, उनसे भी अधिक सुंदर है कामदेव। और ऐसे करोड़ों कामदेव भगवान श्री राम जी को देख के खुद ही शर्माते, खुद ही लज्जा पा लेते कि वो इतना सुंदर होने के बावजूद भी भगवान के सामने फीका नजर आते। तो बेसिकली हम लोग अगर देखें, जो एआई वे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इसका जो बुद्धि, इसका खुद का कोई बुद्धि नहीं। हम लोग जितना इस पर इंफॉर्मेशन, जितना जो कुछ भी डालते उसको देख के ये बनाता है फ़ोटो, तो इसका खुद का कोई बुद्धि नहीं, इसका बिल्कुल कृत्रिम वाला बुद्धि है। आप लोग खुद ही एक बार ये सोच के देखिए, जिनका खुद का कोई बुद्धि, नॉलेज, दिमाग नहीं है वो कैसे किसी का बना सकते। तो हम लोगों ने बनाया है, तो हम लोग जितना इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी डालते वो हमारा चीज़ों को देख के, समझ के, सोच के उसको जितना जैसा है वो अपने हिसाब से बना के दे देता। तो ये जो है बिल्कुल फेक वाला फ़ोटो है, बिल्कुल सही वाला फ़ोटो नहीं है। ये जो एआई वेआई है, इसको क्या, कोई भी सुंदर सी एक लड़की का फ़ोटो ले लेना, उसको थोड़ा सा मिक्स करके ये वो है ना एडिटिंग करके बना देना भगवान का फ़ोटो। भगवान ऐसे दिखते थे, परंतु भगवान ऐसे नहीं दिखते थे। भगवान अगर सच में ऐसी जो फ़ोटो में आपको नज़र आ रही है, भगवान अगर ऐसे सच में नहीं दिखते थे तो कैसे दिखते थे? उनको अगर जानना है, उनके बारे में हमको समझना है, कम से कम मूर्तिकार, ये जो शिल्पीकार, ये लोग जो जैसे दिखते जानते, हम लोग तो कम से कम वैसे जान सकते। तो हम लोग कहाँ से जान सकते? तो हम लोग को सबसे ज़्यादा जानने को मिलेगा वो है शास्त्र से हम लोग को जानने को मिलेगा असल में भगवान कैसे दिखते थे। ये अगर हम लोग को जानना है तो हम लोग को सबसे ज़्यादा जानने को मिलेगा, एक है पुराण और ऑब्वियसली दूसरा है रामायण। हम लोग अगर पुराण की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम लोग को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वो है पद्म पुराण, उसमें थोड़ा थोड़ा मिल जाएगी। दूसरा है भागवत पुराण, उसमें भी आपको मिल जाएगी थोड़ा मोड़ा। और तीसरा महाभारत में भी आपको मिलेगी। और दूसरी बात है कि हनुमान जी भी महाभारत में थे, तो प्रभु श्री राम जी तो बिल्कुल ही होंगे, है ना। तो उधर आपको मिल जाएगी महाभारत में थोड़ी थोड़ी। और हम लोग अगर रामायण की बात करें तो रामायण में वाल्मीकि जो रामायण होते हैं उसमें आपको मिल जाएगी। तुलसी रामायण, उसमें भी आपको मिल जाएगी। और तीसरे काम रामायण में भी आपको मिल जाएगी। और चौथी हमारे साउथ एशियन के 27 तरह के रामायण हैं जिसमें भी आपको मिल जाएगी। और वो जो 27 तरह के जो रामायण होते हैं आपके पास, यदि अगर ये जो सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान, ये जो बॉस, अंग्रेजी में जिसका नाम है बॉस बुक, ये जो बुक है, ये वाला इस बुक के 218 नंबर पुस्तक में आपको मिल जाएगी।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो मतलब आपको जो 27 तरह के जो रामायण है उसके बारे में आपको मिल जाएगी 218 नंबर पेज पे। तो आज की इस वीडियो हम लोग देख लेंगे वाल्मीकि जो रामायण है उसमें से हम लोग देखेंगे प्रभु श्री राम जी असल में कैसे दिखते थे। वाल्मीकि रामायण अगर आप खोलेंगे तो उसका सबसे पहला जो कांड है बालकांड, उसमें आपको मिलेगा नारद जी वाल्मीकि जी को जब बोलते कि तुम एक रामायण, फर्स्ट पे ही मिलते हैं जो नारद जी जब वाल्मीकि जी को जब बोलते कि तुम एक रामायण लिखो, नारद जी वाल्मीकि जी को राम जी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, उधर आपको मिल जाएगी। फिर जो दशरथ जी महाराज जी हो जो प्रभु श्री राम जी के जो पिता हैं वो भी उनके जो सेनापति वगैरह है उनको भी फिर बताते कि मेरा बेटा राम जो ऐसा है, मेरा बेटा राम जो जिनका आंखें ऐसा है, मेरा बेटा राम जिनके बाल गले की आवाज़ ऐसा है। तो उधर भी आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फिर विश्वामित्र मुनि जो होते हैं तो प्रभु श्री राम जी के जो आप जानते हैं जो गुरु है, बचपन से ही जो गुरुकुल में जो पहले के लोग जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो भगवान भी इन्हीं के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, आप जानते हैं। तो विश्वामित्र मुनि भी राजा दशरथ जी को बताते हैं भगवान के बारे में। फिर उसके बाद अयोध्या कांड जो है उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा उसमें भी मिल जाएगी। कैकेयी रानी जी जो 14 वर्ष की वनवास के लिए जो भगवान को जब भेज देते तो उसमें एक शर्त रखी थी, जो राम जी जाएंगे 14 वर्ष के लिए भारत महाराज जी वो गद्दी पर बैठेंगे। तो दशरथ महाराज जी जो कैकेयी महारानी को बताते कि मेरा बेटा राम, उसको वो इतना ऐसा उसके बारे में बताते कि मेरा बेटा राम जब चला जाएंगे मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। तो उधर भी थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो अयोध्या कांड है उसमें भी आपको मिलेगी, जो जब रावण जब मारीच के पास आते कि युद्ध करने के लिए कि मैं राम जी से युद्ध करूंगा कि तुम मेरा साथ दोगे, तो मारीच तब उनको बताते कि नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा। जो राम है एक बार उसके साथ मेरा युद्ध होता और मुझे ऐसा पीटा था, मुझे बंगाल के खाड़ी में पूरा भेज दिया था। तो उसके साथ फिर रावण उसको पूछता है कि ये जो राम है इसमें ऐसा क्या है, इसको तुम इतना डरते क्यों। फिर उसके बारे में बताते कि आपको थोड़ा सा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, आप देख लेना। फिर किष्किंधा कांड में आकर आप लोग देखेंगे सुग्रीव जब प्रभु श्री राम जी के जब दल में आ जाते तो जो वानर सेना है, वानर सेना को भी सुग्रीव राम जी के बारे में बताते हैं। जो रामचरितमानस है उसका हीरो है प्रभु श्री राम जी, और ये जो वाल्मीकि रामायण है इसका हीरो है हनुमान जी। इसमें जो भी चरित्र है सब राम जी के बारे में बताते हैं। राम जी को दिखाया कम जाता है, जैसे हनुमान जी हीरो है तो उनको ही ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन हनुमान जी राम जी के बारे में ज़्यादा बताते हैं। तो इसके बारे में राम जी के ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आते हैं जो वाल्मीकि जो रामायण है। और ये जो वाल्मीकि रामायण है इसका सबसे लास्ट जो आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी जब माता सीता जी के पास जाते तो माता सीता जी को बताते हैं जो आपका जो पति राम वो मेरे स्वामी है, मैं ऐसा नहीं कि मैं रावण का या दूसरा किसी का रूप धर के इधर आया हूँ और आपको छल कपट करके आपको नुकसान चोट पहुँचाने आया हूँ, ऐसा परंतु नहीं है। मैं प्रभु श्री राम जी के बारे में उनको आपको फुल बताता हूँ। फिर उसको देख के आप खुद ये बताइए कि खुद ये सोचिए कि मैं सच में कोई वेश धर के आया हूँ कि ऐसे ही मैं राम जी के कोई दूत हूँ। फिर हनुमान जी माता सीता को सारा सब कुछ डिस्क्रिप्शन देते, फिर उन पर भरोसा आते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक यहाँ तक स्टॉप कर दूंगा, इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे। ये जो था इसके बारे में सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कहाँ से आप प्रभु के बारे में जान सकते। इसके जो पार्ट है उसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे कैसे वो दिखते थे उनके। तो आज के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। सीताराम।